था। शी वेंट हंग्री। तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ, जब उसने खाना नहीं खाया तो वो भूखा ही रह गया। द फॉक्स टर्न टू द क्रेन एंड आस्क्ड, डोंट यू लाइक द डिनर? उसने क्या पूछा, फॉक्स ने क्रेन से पूछा कि आपको क्या मेरे घर का बना हुआ रात का जो खाना मैंने डिनर बनाया है आपको पसंद नहीं आया? डोंट यू लाइक द डिनर, क्या आपको पसंद नहीं आया मेरा बनाया हुआ खाना? एंड टुक द बाउल एंड फिनिश इट हिमसेल्फ। तो उसने क्या किया, उसने खुद ही दूसरी बाउल को भी उठाया और खुद ही वो खा गया, जिसकी वजह से क्रेन बेचारा भूखा ही रह गया और उसको ऐसे ही खाली पेट अपने घर वापस जाना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों के बाद, a few days later, the crane now invited the fox for the dinner। फिर दूसरी बार क्या हुआ, जो फॉक्स था, क्रेन ने फॉक्स को अपने घर पे इनवाइट किया। The fox went to the crane house and knocked at the door। जो फॉक्स था वो क्रेन के घर पे गया, उसने उसका दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा क्रेन ने खोला तो खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। The crane served the soup in 2 tall jugs। तो जैसा खाना फॉक्स ने अपने घर पे सूप बनाया था वैसा ही क्रेन ने भी बनाया, लेकिन उसने उसको एक लंबी लंबे जार में जो जग जैसे थे उसमें सर्व किया। This time the fox could not reach the food। इस बार क्या हुआ, जो फॉक्स था उसका मुंह था, जो उसका माउथ था वो जग के अंदर नहीं जा रहा था। The crane drank her soup while the fox went hungry। तो फिर क्रेन ने भी फॉक्स की तरह वैसे ही किया, उसने भी उसका जग उठा के अपनी चोंच में लेकर सारा सूप पी लिया। इसका मतलब क्या है, जैसे को तैसा, मतलब जैसा फॉक्स ने उसके साथ व्यवहार किया था वैसा ही क्रेन ने भी उसके साथ उसको सबक सिखाने के लिए वैसा ही व्यवहार किया। तो इसलिए हमें हमेशा जब भी कोई हमारे घर में गेस्ट आता है तो हमें उनसे बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए और उनके खाने पीने का, उनके पसंदीदा खाने का ध्यान रखना चाहिए। ओके, और हमें किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए।